स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को। तो एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे? पहला टॉपिक रहेगा रियल नंबर्स एंड इट्स टाइप्स। रियल नंबर और उसके टाइप्स। फिर यहाँ रियल नंबर के टाइप्स में बेसिकली हमें फोकस किस पे करना है? इरेशनल नंबर पे। किस पे? इरेशनल नंबर्स पे। तो ये सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक क्या होगा? इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे 3 टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में। इस एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को कवर करने से पहले आप सभी लोग जाके एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को जरूर कवर कर लीजिएगा, जहाँ पे हम लोगों ने रियल नंबर्स और उसके टाइप्स को पढ़े थे और उसके बाद रेशनल नंबर्स पे बात की थी। इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को पढ़ा था। तो एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को कवर करने से पहले आप सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को कवर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं नंबर्स वाले वो सारे के सारे आपको पहले से पता हो जाएंगे, जिनका अगर यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में अगर यूज करेंगे तो वो आपको इजीली थ्रू आउट द टॉपिक जो भी होगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लास्ट टॉपिक क्या होगा इसमें? इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर्स। 2 रियल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक रियल नंबर है इट्स टाइप को। देखिए बेटा, रियल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं? जो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन। कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। अब ये बेटा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होगा रेशनल नंबर्स और ये कौन सा होगा? इरेशनल। कौन सा? इरेशनल। अब रेशनल कौन से होते थे? जिनको हम लोग P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते थे, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता था। बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं? दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं। इरेशनल क्या होते थे? जिनको हम लोग P upon Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। उसके बाद पाई जो होता था वो हमारा कैसा नंबर था? इरेशनल नंबर था। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो हमारे डेसिमल होते थे वो भी हमारे कैसे नंबर होते थे? इरेशनल नंबर होते थे। कौन से? फॉर एग्जाम्पल 1.62305 ... ये कैसा नंबर है बेटा? ये देखिए, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसके बाद इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा हो। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है और ये किस में आएगा? ये इरेशनल नंबर में आएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में बेसिकली हमें बात किस पे करनी है? इरेशनल नंबर्स पे ही बात करनी है। तो किस पे बात करेंगे? इरेशनल नंबर्स। देखिए कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले अभी जो बताया था डेसिमल वाला टाइप, तो नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रिपीटिंग
डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया था अभी, 1.6025 डॉट डॉट डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, उसमें डॉट 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 नहीं होना चाहिए, और रिपीटिंग का मतलब क्या है कि डिजिट्स क्या हो, रिपीट हो रही हो। तो यहाँ पे ना ही डिजिट्स रिपीट हो रही हैं और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर को पहचानने का या आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन को देख लीजिए। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड क्या है, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब वो बेटा बेसिकली होंगे कौन से। ठीक, तो बेटा देखिए, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ रहा है, रूट m, वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। m क्या नहीं होना चाहिए, m परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, इसका एक लिस्ट हम बना रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला नंबर होता है 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर किसका 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100, फिर 121, फिर 144। अब देखेंगे ये कौन से नंबर के स्क्वायर होते हैं। तो ये बेटा 1 का होता है, ये किसका होता है, ये 2 का होता है, ये किसका होता है 3 का होता है, ये किसका होता है 4 का होता है, ये किसका होता है 5 का होता है, ये किसका होता है 6 का होता है, ये 7 का होता है, ये 8 का होता है, ये किसका होता है 9 का, ये 10 का होता है, ये किसका होता है 11 का होता है, ये किसका होता है 12 का। अब लेट्स से एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर रूट के अंदर क्या आ जाए 25 आ जाए, अगर कोई आपसे पूछे बताओ बेटा ये इरेशनल है या रेशनल है, तो हमें पता है 25 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। दैट मीन्स 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है 5 का, तो इसका आंसर क्या आ गया 5। तो 5 कैसा नंबर है, 5 बेटा हमारा रेशनल नंबर है। बट अगर यहीं पे 23 आ जाए या 24 आ जाए या 21 आ जाए या 22 आ जाए या 22 आ जाए, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे के सारे बेटा इरेशनल हैं। अब ये इरेशनल क्यों है, क्योंकि देखिए 23, 24, 21, 22, 20 ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो रूट के अंदर आ जाते हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिन रेशनल नंबर्स को हमें देखना है वो मेनली कौन से होंगे, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 होगा कि नहीं होगा। देखिए बेटा √9 क्या होता है, देखिए 9, यदि 9 मिल गया, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा रेशनल। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ बेटा √9 कैसा नंबर होगा, तो रेशनल होगा कि इरेशनल, √9 कैसा होगा रेशनल होगा। ठीक, तो ये सारे के सारे नंबर जो होंगे, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ध्यान क्या रखना है, रूट, और रूट के अंदर क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तब वो रेशनल हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। ठीक, थर्ड जो है वो याद ही कर लीजिए, एक स्टेटमेंट है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब बेटा पाई, कुछ लोग बोलते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 22/7 होती है। बेटा ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की कौन सी वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर 22/7 को आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 3.14 आता है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है। यहाँ पे 3.12857 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। ठीक, दैट मीन्स जो पाई है वो हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू जो 22/7 हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ठीक, 3.14 भी क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। बट हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन को क्या करना होता है, थोड़ा सा इजी करना होता है।
तो उस कैलकुलेशन को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम लोग पाई की ये वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक, ध्यान क्या रखना है आज के बाद कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ना ही पाई की वैल्यू एग्जैक्ट जो होती है वो 3.14 होती है। इसके आगे भी बहुत सारा सब कुछ होता है, फिर भी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इतना ही यूज करते हैं। ठीक, ध्यान क्या यहाँ पे रखना है कि पाई कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। फिर रूट के अंदर कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होते हैं नंबर्स, वो भी कैसे नंबर्स होते हैं, वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला टेबल है इसको आप सभी लोग राइट कर लीजिएगा साइड में। ठीक, क्लास 8th में आप लोगों ने स्क्वायर वाला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। वहां पे सारे बच्चों को क्या किया जाता है, बताया जाता है कि आप इतने नंबर्स तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट लर्न कर लीजिए। अब उससे बेनिफिट क्या मिलता है, देखो बेटा, जब ये बच्चों को बताया जाता है लर्न कर लीजिए तो बच्चे उसको क्या करते हैं, एज अ होमवर्क ट्रीट करते हैं। ठीक, कुछ बच्चों ने लर्न कर लिया, कुछ बच्चों ने लर्न ही नहीं किया। बेटा अगर आपने क्लास 8th में लर्न इन सारे स्क्वायर्स को कर लिया होता तो अब जो आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे क्लास 9th में करेंगे, 10th में, 11th में, 12th में, जहाँ पे भी करेंगे तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। अदरवाइज मान लीजिए आपको 48 का स्क्वायर लिखना पड़ा, अब आपको तुरंत अगर याद नहीं है कि इसका स्क्वायर 2304 होता है तो आप आधा घंटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करो फिर निकालो। ठीक, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली लर्न है तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो जो भी चीजें हम लोग लर्न कर सकते हैं जो हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करती हैं उन्हें आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। जैसे आप सभी को क्या पता है कि हमें कभी कभी क्यूब का यूज करना पड़ता है, किसका, क्यूब का। तो एटलीस्ट सबको 15 तक के क्यूब जो है वो याद होने ही होने चाहिए। और स्क्वायर्स की अगर बात करें तो 1 to 50 तक के जो स्क्वायर्स हैं ये सभी को ये लर्न होने ही होने चाहिए। ठीक, अगर बड़े आते हैं तो उनको हम लोग मल्टीप्लाई करके या ऐड करके या जो भी प्रोसीजर होता है उसके थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं, बट ये बेसिक है। ये अगर आपके कंप्लीट है तो जहाँ पे भी स्क्वायर्स और क्यूब का यूज होगा आप तुरंत आंसर वहां पे दे देंगे। और ये कैसे आएगा बेटा, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक, एक दिन में लर्न करने से कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए आते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक क्या है, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं कैसे हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप रूट m को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप सभी को पता है नंबर लाइन क्या होता है, एक ऐसा लाइन जिसपे नंबर्स होते हैं। लेट्स से बीच में कहाँ पे, यहाँ पे 0 रख दिया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3। इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर क्या रहेगा, निगेटिव इन्फिनिटी। अब अगर आप रूट m को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रूट जो m-1 होगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप रूट 2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, रूट 2-1, दैट मीन्स रूट 1, और इसका आंसर क्या आएगा 1, इसको पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए। उसके बाद मान लीजिए आप रूट 3 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि रूट 3-1, आंसर क्या आएगा, रूट 2, पहले आप इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। अगर आप रूट 5 को करना चाहते हैं तो रूट 5 को करने से पहले आप क्या करेंगे, रूट 5-1, आंसर क्या आएगा, रूट 4। अब रूट 4 देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गए, ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो सबसे पहले आपको 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, अगर आप रूट 6 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रूट 6 से पहले आपको रूट 6-1, दैट मीन्स रूट 5 को पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो नोट क्या करना है, नोट हमें ये करना है कि अगर आप रूट m को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले आप रूट m-1 को नंबर लाइन पे शो करिए। उसके बाद दूसरा हमें यहाँ पे रखना है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या, पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 8th में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये कौन से ट्रायंगल में अप्लाई होती है, राइट ट्रायंगल में। अब
राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ये साइड क्या होता है? बेस होता है। ये साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है या हाइट, जो भी आप इसे बोलते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो दूसरा हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। क्लियर हो गया? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे भी राइट कर लेंगे कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब एक एग्जांपल लेंगे फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है किसको? √2 को। तो देखिए √m को करना है तो √m-1 को पहले करना होगा। दैट मीन्स अगर आप √2 को करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? √2-1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा? √1, आंसर क्या जाएगा? 1। पहले इसको रिप्रेजेंट करो। अब हमें देखना है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये बेटा कैसा नंबर है? ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे 0 है, 0 से 1 तक की डिस्टेंस ले लीजिए। ले लिया। अब ये 0 वाला जो पॉइंट है इसको O कर दीजिए, 1 वाला पॉइंट क्या कर दीजिए? A कर दीजिए। हो गया? अब क्या करना है? इस A पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 90 डिग्री के एंगल को बनाने के आपके पास दो मेथड है। या तो आप कंपास का यूज करके बना सकते हैं या आप प्रोट्रैक्टर का यूज करके बना सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि यहाँ पे एंगल बनाने के लिए आप प्रोट्रैक्टर का यूज करिएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? यहाँ प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया सीधा। अब आपको करना क्या है? ये जो पॉइंट ए था यहाँ से 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। 1 यूनिट कितनी है? देखिए 0 से ए के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है? 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके पॉइंट ए से यहाँ पे एक कट कर लीजिए। कट कर दिया, इसको पॉइंट डाल दीजिए आप क्या? बी। अब आप OB को ज्वाइन कर दीजिए। किसे? OB को। यही बेटा जो OB है ये क्या है? √2 है। अब कैसे? देखिए ये डिस्टेंस जो OA वाली है ये क्या है? 1 है। ये वाली डिस्टेंस भी क्या है? 1 है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? देखिए ये 90 था, ठीक, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है। अब देखिए ये बेटा क्या होता है? बेस। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेन्यूस अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना हो गया? 1 टू द होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? √2। तो बस ये जो आंसर आया आपका ये √2 है। बट हमें √2 को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कंपास लेंगे। कंपास का जो पॉइंट है दैट मीन्स कंपास की जो नोक है उसे कहाँ पे रखेंगे? 0 पे। और जो पेंसिल की नोक है उसे कहाँ पे रखेंगे? B पे। ये आपने डिस्टेंस ले ली, इसका एक आर्क लगाना है जो कि यहाँ पे इस तरीके से इसको क्या करेगा? इंटरसेक्ट कर देगा। किसे इंटरसेक्ट करेगा? नंबर लाइन को। ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा यही पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? √2 को। किसे रिप्रेजेंट करेगा? √2 को। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसको? अगर आपको क्या करना हो? √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो। नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले 0 1 2 3। ये -1 -2 नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। किसे रिप्रेजेंट करना है? √3 को। तो √3 को रिप्रेजेंट करने से पहले हम क्या करेंगे? √3 - 1 दैट मीन्स √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आप लोगों ने प्रीवियस वाले एग्जांपल में √2 को रिप्रेजेंट किया था। √2 बेटा देखिए यहाँ पे कहीं पे आया था। अब ये डिस्टेंस जो 0 से इस पॉइंट तक की है इसको A कर लीजिए, इस पॉइंट को। ये डिस्टेंस कितना है? √2 है। अब आपको करना है इस पॉइंट A पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 90 डिग्री का। अब ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब A से आपको क्या करना है? 1 यूनिट डिस्टेंस का, कितने का? 1 यूनिट डिस्टेंस का यहाँ पे एक आर्क लगाना है। आर्क बोले या कट बोले?
दोनों चीजें सेम है। ये कट आपने लगाया, ये क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया। अब आप ओ बी को ज्वाइन कर लीजिए, बस यही बेटा जो डिस्टेंस है आपकी, यही क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब ये कैसे हुआ है देखिए, ये जो हमारी डिस्टेंस थी ये 1 है, ये हमारी क्या है, √2 है। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बेस बेटा देखिए √2 है, परपेंडिकुलर क्या है, 1 है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस कितना है, √2, तो √2 टू द होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √3। अब ये डिस्टेंस तो √3 आ गया, बट √3 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप कंपास लेंगे, कंपास का जो पॉइंट है, दैट मीन्स कंपास की जो नोक है वो यहाँ पे O पे रखेंगे, और जो पेंसिल की नोक है या पेंसिल का पॉइंट है उसे कहाँ पे रखेंगे, B से, और एक इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे। ये बेटा जो आर्क आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये क्या करेगा, ये 2 से पहले यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर देगा, और ये जो पॉइंट होगा 2 से पहले, यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट कर देंगे। आई होप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कौन सा, अगर दो रियल नंबर्स गिवन है तो उनके बीच में इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4 को। टॉपिक नंबर 4 में हमें क्या करना है, दो रियल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने क्या किया था, अगर हमें दो रियल नंबर्स 2 और 3 गिवन होते थे, इनके बीच में हमें क्या करना था, रेशनल को फाइंड आउट करना था। इसको रेशनल को, सिंगल की बात कर रहे हैं, इसको ए कर लेते थे, इसको बी कर लेते थे, तो जो रेशनल नंबर होता था, रेशनल नंबर वो क्या होता था, हाफ ऑफ ए प्लस बी, दैट मीन्स ए और बी को ऐड करके उसका हाफ कर देते थे। देखिए कैसे, 1/2 इंटू 2 + 3, तो ये आंसर कितना आ जाता है, 5.2। 5.2 का मतलब क्या होता है, 2.5, मतलब 2 और 3 के बीच में कितना आएगा, 2.5 आ जाता था। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, अगर दो रियल नंबर्स गिवन होते थे तो उनके बीच में एक रेशनल को फाइंड आउट कर लेते थे। ये रेशनल क्या था, 5.2, इसको बस हमने यहाँ पे डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मान लीजिए यही सेम 2 और 3 हो, क्या हो, 2 और 3 हो, और आपसे कहे कि इनके बीच में क्या निकालो, इरेशनल निकालो। क्या निकालो, इरेशनल नंबर निकालो। तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए इसको ए करिए, इसको बी करिए, ये प्रोसीजर सेम रहेगा। अब क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर जो होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, √AB हो जाएगा। √AB का मतलब क्या है, रूट के अंदर ए और बी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए 2 × 3, आंसर कितना आ जाएगा, √6। तो इन दोनों के बीच में जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, √6। अब देखिए कैसे पता चला कि जो √6 है वो क्या है, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि ये बेटा कैसा नंबर है, ये रूट के अंदर जो नंबर आया है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी दो रियल नंबर्स गिवन है, ठीक, उनके बीच में अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सिंगल फाइंड आउट करने के लिए बस यही मेथड यूज करेंगे, ठीक। अगर बहुत सारे फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, बहुत सारे फाइंड आउट करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 के बीच में अगर यहाँ पे बात करें तो 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। देखिए बेटा सभी को पता है 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। तो हम लोग नोट करके राइट कर लेंगे, क्या राइट करेंगे, नोट, देयर आर इनफाइनाइट irrational numbers between two real numbers। दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। सिमिलरली ऐसा भी यहाँ पे भी होता था, नोट
देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। तो सिंगल लाइन में आपको क्या समझना है? सिंगल लाइन में बेटा आपको ये समझना है कि अगर दो रियल नंबर्स हमें गिवन है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं और उन्हीं के बीच में इनफाइनाइट हमारे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो आई होप एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी को क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप पूरी वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको मिस कर गया है या उसे आप एक बार में समझ नहीं पाए तो वो दोबारा में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने से पहले आप पेन पेपर लेके बैठिएगा और उसके साथ में शॉर्ट में नोट्स भी बना लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब आप कभी भी रिवाइज करेंगे तो तुरंत उन नोट्स के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।